नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और आज के शो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन बने हुए हैं। साथ ही बात करेंगे वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस की, जहां पर प्राइसेस, इंपोर्ट ट्रेंड्स, तमाम स्थिति को समझेंगे। हमारे साथ ऐसी के ईडी बीवी मेहता भी बने हुए हैं। एक्शन देखें, प्राइस एक्शन इस समय, तो फटाफट से एक बार प्राइस एक्शन लेकर आते हैं और उसके बाद खबरों की तरफ रुख करते हैं। सोने, चांदी, कच्चा तेल, बेस मेटल्स, इनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। और आज के सेशन में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सोने में हमने पिछले हफ्ते ऊपरी स्तरों से मुनाफ वसूली आते हुए देखी। पूरा हफ्ता हमने थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही देखा। अब थोड़ा संभल कर कारोबार करते हुए नीचे से 1.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही नजर डालेंगे अगर सिल्वर पर या फिर कच्चे तेल पर, तो यहाँ भी एक्शन था पिछले पूरे हफ्ते। कच्चे तेल में हमने पहले एक तेजी आते हुए देखी, वापस प्राइसेस थोड़ा सा नरम हुए। आज के बाजार का हाल लेकर आते हैं, क्विकली गोल्ड से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं सिल्वर, साथ ही क्रूड ऑयल, बेस मेटल्स में किस तरीके का रुझान आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। सिल्वर 0.5% ऊपर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में यहाँ पर 95,945 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगर एक बार बेस मेटल्स पर आ जाए कारोबार में, तो यहाँ पर एक रिकवरी हमने प्रीवियस सेशन में आते हुए देखी थी। और उसके बाद आज के बाजार का ट्रेंड देखें तो ज़्यादातर फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करते हैं अब सबसे पहले तो वेजिटेबल ऑयल्स की, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज भी लेंगे मनोज कुमार जैन से। अगर वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो जो इम्पोर्ट्स रहे हैं अप्रैल में, वो 32% घट कर आए हैं। क्या वजह रही है इसके पीछे? क्या पाम ऑयल की डिमांड कम है? बाकी ऑयल्स की डिमांड कैसी बनी हुई है? सब स्थिति को समझते हैं। मिस्टर मेहता, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहली बात तो जो ये 32% का हमने ड्रॉप देखा इम्पोर्ट्स में, इसके पीछे के रीज़न क्या रहे? कितने इम्पोर्ट सो फार हुए हैं पिछले साल से कंपेयर करें तो, और क्या फैक्टर्स हैं? बेसिकली इंपोर्ट डाउन हुआ है, 2-3 रीजन है। एक तो पहला, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी काफी अच्छी रही है। मस्टर्ड का क्रशिंग जो लास्ट 2-4 महीने में देखे तो हर महीने 10 से 12 लाख टन का क्रशिंग हो रहा है। इसके लिए 5-5.5 लाख टन की मस्टर्ड ऑयल की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। दूसरा रीजन ये भी है कि हाई प्राइस ऑल्सो थोड़ा कंजम्पशन में कटौती आई है। तीसरा रीजन ये भी है कि इस बार समर जरा जल्दी चालू हो गया। नॉर्मली होली के बाद 15 मार्च के बाद समर चालू होता है। जब भी समर चालू होता है तो डिमांड कम होती है, तो इस दफा 15 फरवरी से गर्मी चालू हो गई, तो वो भी एक रीजन है कि भाई डिमांड और कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है। ओवरऑल सप्लाई चेन ठीक है, सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपोर्ट कम हुआ है, सबसे डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी अच्छी रहने से सप्लाई चेन में कोई इश्यू नहीं रहा है। हाँ जी मैम। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम फिलहाल देखें तो कितने इंपोर्ट सो फार हुए हैं अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से बात करें? दूसरी बात, आगे के लिए डिमांड प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप पाम के जो पहले 4-5 महीने में तो पाम आया है, प्रैक्टिकली आधा से कम आ रहा था क्योंकि इतनी हाई प्राइस थी। मगर अभी पाम ऑयल है, कम से कम जो पहले 3 महीने पहले के भाव से उसमें कम से $150 से $200 निकल गया है। तो अभी फिर से पाम आने का शुरू हो जाएगा। नॉर्मली वी इंपोर्ट अबाउट 7 to 8 लाख टन हर महीने, 7 से 8 लाख टन आता था। तो लास्ट 3-4 महीने देखो इतना नहीं आया था, और फिर से प्राइस रीजनेबल लेवल पे आ गई है, तो डेफिनेटली अभी पाम भी आना शुरू हो जाएगा। और अभी क्या, वी आर ऑल्सो एंट्री टू लीन क्रशिंग सीजन। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे लिए लीन है, तभी इंपोर्ट ऑलवेज बढ़ता है। फर्स्ट हाफ में आपको खरीफ और बाद में रबी सीड मिलते हैं, मगर सेकंड हाफ में जहां अवेलेबिलिटी कम हो जाती है लोकल सीड की, तो इंपोर्ट बढ़ जाता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने में इंपोर्ट बढ़ेगा। मगर एक चीज जरूर है कि लास्ट ईयर 160 लाख टन हमने इंपोर्ट किया था। हो सकता है कि ये साल हमारा थोड़ा इंपोर्ट कम हो, 5 से 7-8 लाख टन, 5 से 10 लाख टन का इंपोर्ट कम हो, मतलब 150 से 155 लाख की इंपोर्ट हुए, ऐसा दिख रहा है। और अगर मिस्टर मेहता, दो चीज़ें और आपसे पूछना चाहेंगे। अगर हम बाइफर्केट करके देखें तो वेरियस ऑयल्स में किसके इंपोर्ट ज़्यादा रह सकते हैं, किसके कम रह सकते हैं, आगे जो आप एंटिसिपेट कर भी रहे हैं? दूसरी बात, प्राइसेस कैसे देख रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? दीपाली, प्राइस थोड़ा साइडलाइन ही चलेगा, और सेकंड हाफ में जो जून जुलाई के बाद में जैसे पाम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे जा सकता है प्राइस। ऊपर जाने की संभावना कम है, नीचे जाने की संभावना ज्यादा है।
और नहीं तो साइडलाइन ही चलेगा। मेरे को ऐसा नहीं लगे प्राइस ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, अनलेस कोई इंटरेस्ट इवेंट बन जाए जहां से आपका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो, तो अलग चीज है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में आई थिंक प्राइस लाइन विल मेंटेन, या तो थोड़ी प्राइस सेकंड हाफ में नीचे जा सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता क्विकली अपनी राय देने के लिए इस खबर पर। मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ रहे। मनोज जी, प्राइसेस को लेकर पूरे एडिबल ऑयल पैक पर आपकी राय क्या है? नमस्कार दीपाली जी। बिल्कुल, अगर हम एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है, चाहे वो सोयाबीन सीड हो या सोयाबीन ऑयल हो। पाम में भी हमने ऊपरी लेवल से यहाँ पे प्राइजेस जो हल्के होते हुए देखे हैं, तो उसका असर यहाँ बाकी खाने के तेलों पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि एक दायरे का ही ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभी भी डिमांड को लेकर के थोड़े कंसर्न्स हैं, और जो अवेलेबिलिटी है वो काफी एम्पल है, सप्लाई की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो उसको देखते हुए एक दायरे में जो है कीमतें बनी रह सकती है, चाहे वो सोयाबीन सीड हो या सोयाबीन ऑयल हो या और भी जो दूसरे खाने के तेल। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर मनोज जी की स्ट्रैटेजीज लेंगे, साथ ही लेंगे आपकी क्विक क्वेरीज। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए। पहले लेते हैं उनके ट्रेड, उसके बाद आपकी क्विक क्वेरीज। मनोज जी बताइए पहले तो आपकी रिकमेंडेशंस। हाँ दीपाली जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएस में जो रेटिंग डाउनग्रेड हुई है उसके चलते डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट है, और अब हम डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे 100 के नीचे कारोबार करते हुए देख रहे हैं, जिसके चलते सोने और चांदी में एक मजबूती लौटती हुई नजर आ रही है। चांदी में हमारा मानना है कि अगर थोड़ा डीप आता है 95,500 के आसपास, तो इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस एक 95,150 का रखना चाहिए, और लक्ष्य यहाँ पे 96,300 के रहेंगे। वहीं कच्चे तेल में यहाँ पे गिरावट जो है फिर एक बार देखने को मिल रही है। अगर थोड़ी बढ़त आती है 5,320 के आसपास, तो इंट्राडे में कच्चे तेल में बिकवाली करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5,370 के रहेंगे, लक्ष्य यहाँ पे 5,220 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स। फटाफट से लेते हैं हम सवालों को। और एक सवाल हमें भेजा है क्रूड पर पंकज माथुर ने मुंबई से 5,100 के भाव पर एक लॉट खरीदा हुआ है, क्या करें इस पोजीशन में? अभी क्रूड की बात कर ही रहे थे मनोज जी, बताइए इनके लिए सजेशंस। एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से यूएस में रेटिंग डाउनग्रेड जो देखने को मिली है, तो उसका थोड़ा असर कीमतों पे पड़ता हुआ नजर आएगा। एक बार कीमतें 5,200 5,180 के स्तर टेस्ट कर सकती है, तो लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। हल्दी पर सवाल भेजा है पराग देसाई ने वडोदरा गुजरात से 12,950 के भाव पर 3 लॉट हल्दी के लिए हुए हैं, निकल जाए इस पोजीशन से या होल्ड करें, क्या सलाह रहेगी? इनकी पोजीशन एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे रही है दीपाली जी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। एक दायरा हल्दी में हम कहें तो 13,750 से 15,200 का बना हुआ है, और अभी हमने देखा है कि पिछले सप्ताह लगभग अपर रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आया था। तो एक बार यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए। करेक्शन में कीमतें फिर कहीं 13,750 के आसपास आए, तो वहां पे बाइंग जो है री इनिशिएट की जा सकती है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। करण सोलंकी ने सवाल भेजा है सूरत राजस्थान से। कॉपर पर इनका सवाल है, कॉपर में निवेश करने का ये सोच रहे हैं, इन स्तरों पर करें या अभी रुके, और क्या आउटलुक है यहाँ से कॉपर प्राइसेस को लेकर? ओवरऑल हम बेस मेटल पैक की बात करें तो एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था जब यूएस चाइना के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस जो है फाइनल होते हुए दिखे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अभी भी जो है कीमतें ऊपरी लेवल्स पर रजिस्ट करती हुई दिख रही है, क्योंकि जो यूएस के डेटा आए थे, इकोनॉमिक डेटा पिछले सप्ताह, वो उम्मीद से कमजोर थे। साथ ही यहाँ चाइना के जो इकोनॉमिक नंबर्स आए वो भी उम्मीद से कमजोर है। तो हमारा मानना है कि एक दायरे में कॉपर बना रह सकता है। 840 से 864 का एक रेंज जो है यहाँ पे बना हुआ है। अगर इनको बाइंग करना है तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि 845 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बाइंग की जा सकती है 838 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 862 तक के रखे जा सकते हैं। जीरे पर सवाल भेजा है शालिनी भारती ने झुंझुनू राजस्थान से। इन्होंने जीरे का एक लॉट खरीदा हुआ है 3850 के भाव पर, जानना चाहते हैं प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है, यहाँ से भाव कब चढ़ेंगे, क्या आउटलुक है प्राइसेस को लेकर, बताइए। जीरे में हमने ऊपरी लेवल से गत सप्ताह यहाँ पे गिरावट आते हुए देखी थी। एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर के थोड़ा संशय है, उसी के चलते एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे जून कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो 20,900 से 20,800 के दायरे में एक यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा।
तो ये लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, लेकिन 21,770 से 22,000 तक के स्तर जीरा फिर एक बार दिखा सकता है। तो लॉन्ग की पोजीशन को यहाँ पे 20,500 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। 22,000 के आसपास के अगर स्तर मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। सचिन का सवाल है मुंबई से, सोने पर मौजूदा स्तरों पर सोने में निवेश करना कैसा रहेगा? एंट्री ले तो किन स्तरों पर ले, बताइए। सोने में एक रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है 91,000 से 94,000 का, और अभी हम कहें तो ऊपरी रेंज के फिर एक बार आसपास जो है सोना आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेंज में यहाँ पे बाइंग जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगी। अगर इनको बाइंग करना है तो वापस थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। 92,000 से 91,500 की रेंज मिले तो वहां बाय करें। ऊपर में यहाँ 94 से 94,400 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे अगर किसी ने लॉन्ग भी किया हुआ है तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो डिप्स का वेट करें। फिलहाल प्राइसेस 93,608 के लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाए उससे पहले आपको बता दें, सोना जमकर चमक रहा है और इस साल एक कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड गुरुकुल। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब बस इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड गुरुकुल का हिस्सा।